ओमान की राजधानी मस्कट में डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर देखने को मिला। ईरान और यूएस के बीच न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा से शुरू हुई। ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और यूएस की तरफ से मिडिल ईस्ट ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ के बीच मस्कट में इनडायरेक्ट टॉक्स हुई। 2018 के बाद से ये इन दोनों देशों के बीच हाईएस्ट लेवल मीटिंग थी। 2018 में आपको याद होगा, अपनी फर्स्ट टर्म के दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील से विथड्रॉ कर लिया था। उनका तर्क था कि वो ईरान के साथ एक बेटर डील करना चाहते हैं। अब अपनी दूसरी टर्म में वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनी को एक लेटर भी भेजा था, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डायरेक्ट नेगोशिएशंस करने का ऑफर दिया था। बट ईरान ने डायरेक्ट टॉक्स का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, लेकिन ईरान ने इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए सहमति दे दी थी। इसलिए यूएस और ईरान के डेलीगेशंस के बीच ओमानी इंटरमीडिएटरीज के थ्रू इनडायरेक्ट टॉक्स हो पाई। पहले राउंड को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बताया गया, जो कि अच्छी बात है। इन टॉक्स का मकसद है ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर रोक लगाना, किसी भी सूरत में एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करना। जाहिर है, ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करने के बदले में कुछ चाहेगा। तो ईरान को चाहिए कि उसके ऊपर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को लिफ्ट कर दिया जाए और यूएस और इजराइल की तरफ से आने वाले थ्रेट्स रिड्यूस हो जाएं। बिकॉज इरानियन रजीम चाहती है कि उसके सर्वाइवल पर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आए। सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया है। देश इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहा है। तो इरानियन रजीम के ऊपर काफी ज्यादा डोमेस्टिक प्रेशर है। सैंक्शंस के लिफ्ट होने से ईरान का इंटरनेशनल आइसोलेशन एंड होगा, बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शंस कम होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ईरान की इकोनॉमी रिकवर करेगी और पब्लिक डिसकंटेंट कम होगा। ईरान को इस वक्त डेस्परेटली यही चाहिए। इसलिए ईरान ने इनडायरेक्ट टॉक्स का ऑप्शन ओपन रखा। यूएस ने सोचा कि डायरेक्ट टॉक्स ना सही, इनडायरेक्ट ही सही, एटलीस्ट नेगोशिएशंस तो शुरू होंगी। टॉक्स शुरू होने से यूएस को यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ईरान के एस्केलेट होते न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक में रख पाए। यूएस भी जानता है कि इस समय पर वॉर किसी के भी हित में नहीं है, और यदि इकोनॉमिक एंगेजमेंट इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी दी जाने के बदले ईरान न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए मान जाता है, तो ये एक बढ़िया डील है। तो इस तरह यूएस और ईरान के ऑब्जेक्टिव्स अलाइन हुए और इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू हुई। इन टॉक्स में यूएस स्ट्रॉन्गर नेगोशिएटिंग पोजीशन में है, बिकॉज ईरान ने रिसेंटली सीरीज ऑफ सेटबैक्स झेले हैं। ईरान बैक्ड प्रॉक्सी फोर्सेस हाल फिलहाल में काफी कमजोर हुई हैं। इजरायली एक्शन से गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी क्षति पहुंची है। यमन में हूतीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस डिस्ट्रॉय कर रहा है। इराक में शिया मिलिशियाज यूएस एयर स्ट्राइक्स के डर से हथियार डाल रहे हैं। सीरिया में प्रो ईरान असाद रजीम का अंत हो चुका है। मतलब रीजन में ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस को हाल फिलहाल में काफी सेटबैक्स झेलने पड़े हैं। ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बनाई गई ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल हमास वॉर शुरू होने के बाद इजराइल और यूएस के एक्शन से ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर हुई है, या यूं कह लीजिए कि रीजन में ईरान का इन्फ्लुएंस कंसिडरेबली कम हुआ है और इजराइल और यूएस का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ है। ईरान रैपिडली अपनी यूरेनियम स्टॉक पाइल को एनरिच करके न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के बहुत करीब पहुंच चुका है, और अब उसे डर सता रहा है कि देर सवेर इजराइल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को फोर्टिफाई कर रखा है और न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह डिस्पर्स्ड है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पहाड़ों के नीचे बिल्ड की गई हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय करना काफी कठिन है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी एडवांस स्टेज पर है और ये इजराइल की एक दो स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसे पूरी तरह से मिटाने के लिए सस्टेन्ड एयर ऑपरेशंस के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशंस भी लगेंगे, और ये करना आसान नहीं होगा क्योंकि रीजन में बाकी अरबिक देश इसे अपोज करेंगे, और ये ट्रंप की फॉरएवर वॉर्स को एंड करने की कैंपेन प्रॉमिस के भी विपरीत जाता है। स्टिल, ट्रंप बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, वो ईरान को वार्निंग दे चुके हैं कि यदि न्यूक्लियर डील नहीं हो पाती है तो ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। रीजन के नजदीक यूएस मिलिट्री मोबिलाइजेशन भी इंक्रीज कर रहा है। ट्रंप इसी तरह फेवरेबल डील करने के लिए डिप्लोमेसी प्लस प्रेशर के मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि नई डील के तहत यूएस इस तरह की अग्रेसिव डिमांड्स करने लगे कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसमेंटल कर देना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के साथ साथ सिविलियन पर्पसेस यूजेज को भी शट डाउन कर देना चाहिए, तो इस तरह की डिमांड्स ईरान नहीं मानेगा। ऐसे में न्यूक्लियर टॉक्स कोलैप्स हो सकती हैं और मिडिल ईस्ट में एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ईरान ये साफ कर चुका है कि वो हर हाल में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और ऐसी किसी भी डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो फेयर और ऑनरेबल ना हो। तो नेगोशिएशंस के आगे के राउंड्स कितने टफ होने वाले हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यूएस किस हद तक ईरान को कंसेशंस देने के लिए तैयार होता है। ईरान को ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं।
2015 की न्यूक्लियर डील से यूएस के विथड्रॉवल और ईरान के चहेते IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी के यूएस द्वारा असैसिनेशन ईरान के यूएस के प्रति मिसट्रस्ट के मुख्य कारण हैं। बट सैंक्शंस रिलीफ की आस लगाए बैठा ईरान अपनी वीकेंड रीजनल पोजीशन और ट्रिपल्ड इकोनॉमी जैसे प्रेशर्स के चलते नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गया है। यूएस को इजराइल की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है। इजराइल ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बिकॉज इजराइल को डर है कि जिस तरह से यूएस के ऑब्जेक्शंस के बावजूद इजराइल ने सीक्रेटली 1960s में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करना जारी रखा, वैसे ही चुपके से ईरान भी यूएस ऑब्जेक्शंस के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है और बाकी अन्य देश भी डेवलप कर सकते हैं। वो क्यों पीछे रहेंगे? इसलिए इजराइल डिप्लोमेसी के बजाय ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स को प्रेफर करता है। इससे प्रो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि यदि वो डिप्लोमेसी के बजाय इजराइल की विश के अनुसार ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन का रास्ता चुनते हैं, तो ये एक तरह से ईरान समेत बाकी देशों को न्यूक्लियर डिटरेंस डेवलप करने की ओर पुश करेगा, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स ही नेशनल सिक्योरिटी की अल्टीमेट गारंटी होते हैं। तो यूएस और इजराइल की तरफ से किसी भी प्रकार की मिलिट्री पॉस्चरिंग न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बढ़ावा देगी। जाहिर है ट्रंप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि ट्रंप डिप्लोमेसी का रास्ता चुनते हैं तो ये भी उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज 2018 में ट्रंप ने यह कहकर 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट किया था कि वो इससे बेटर डील चाहते हैं। तो बेटर का मतलब वो ईरान से पहले से ज्यादा कंसेशंस चाहते हैं। पुरानी डील का फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित था, बट ट्रंप बीइंग प्रो इजराइल अब वो नई डील में न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट और उसके रीजन में प्रॉक्सीज के सपोर्ट पर भी फोकस करेंगे। ट्रंप चूंकि इजराइल के एक्सपेंशन को ओपनली सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए रीजन में ईरान के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना आवश्यक है। इसलिए ट्रंप ईरान से काफ़ी ब्रॉड कंसेशंस चाहते हैं, जबकि ईरान नेगोशिएशंस को न्यूक्लियर इश्यूज तक ही सीमित रखना चाहता है। तो ट्रंप के लिए डिप्लोमेसी भी आसान नहीं रहने वाली है। ट्रंप जो कि ऑलरेडी चल रहे वॉर्स को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, रीजन में स्टेबिलिटी लाकर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उन्होंने इजराइल के साथ नई न्यूक्लियर डील के लिए 2 महीने की डेडलाइन सेट करी है। न्यूक्लियर डील ईरान की इकोनॉमी और रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर डील हो जाती है तो वेल एंड गुड, बट इन केस ईरान यूएस की टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता है और टॉक्स कोलैप्स हो जाती हैं, तो वॉर का खत्म होना तो दूर, रीजन में एक नई और ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी, बिकॉज ईरान का वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो टॉक्स के फेल होते ही इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहेगा, जैसे वो पहले भी इराक और सीरिया में कर चुका है। इवन अभी लेटेस्ट ईरान के ऊपर भी अक्टूबर 2024 में स्ट्राइक कर चुका है, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज हुआ था। पास्ट में चाहे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मारना हो, या ईरान से न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चोरी करने हो, या फिर ईरान की मिलिट्री में पेनिट्रेट करना हो, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए इजराइल ये सब भी कर चुका है। तो इजराइल के हिस्टोरिकल एक्शंस को देखते हुए टॉक्स के फेल होने के बाद इजराइल के ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा होता है तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा, यूएस बेसिस को भी टारगेट करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और थ्रेट के कारण अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेलरेट करेगा। इससे यूएस को मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। यूएस ने ऑलरेडी अपने B-2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में स्टेशन कर दिया है और MK-84 बॉम्ब्स को इजराइल में ट्रांसफर कर रहा है। ईरान भी रैपिडली अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज बिल्ड करके पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज वाली वीडियो जरूर देखी होगी। तो यूएस और ईरान दोनों पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इजराइल तो हमेशा से यही चाहता था। अपनी बेगिन डॉक्ट्रिन के तहत इजराइल इस साल के मिड में ईरान को स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि मिलिट्री एक्शन के बजाय डिप्लोमेसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एड्रेस करने का ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। तो अभी सिचुएशन काफी वोलाटाइल है। नई डील के नेगोशिएशंस काफी फ्रेजाइल हैं, फ्यूचर काफी अनसर्टेन है और ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ईरान डील 2.0 होती है या फिर मिडिल ईस्ट में एक नई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। लेट अस वेट एंड वॉच।